सर्दियों में गर्म पानी के उपयोग के लिए आजकल एक उपकरण काम में लिया जा रहा है, गीजर। बहुत सुविधापूर्ण उपकरण है, बस सावधानी से उसको उपयोग कीजिए, सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार, मैं मीनू स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मिनट्स विद मीनू पर। गीजर से पानी को गर्म करना सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है, यदि हम थोड़ी सी उसमें सावधानियां बरत लें। क्या क्या सावधानियां हम उसमें काम में ले सकते हैं? सबसे पहली है उसके लिए टेम्परेचर सेटिंग। बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जब हमारे घर में गीजर लगा हुआ होता है और जब हम उसको इंस्टॉल करवाते हैं तो उस समय पर जो उसका टेम्परेचर सेट है वो अप टू मार्क करवाइए। जितना निर्धारित किया हुआ टेम्परेचर है उतना ही करवाइए उस पर। ज्यादातर केसेस में ये जो 40 to 50 डिग्री के बीच में इसका टेम्परेचर को दिया जाता है। इससे ज्यादा यदि हम टेम्परेचर देते हैं तो उसके फटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यदि जब कभी भी आप उसको सेट करवाएं तो उसका जो निर्धारित तापमान है उतने पर ही उसको सेट करवाएं। सेकंड, जो दूसरी बात ध्यान देने की है वो है गीजर जब भी आप काम में लें तो उसके बाद उसको तुरंत से बंद कर दें, चाहे आपका गीजर जो है वो ऑटो कट वाला ही क्यों ना हो। बिल्कुल ये तर्क दिया जाता है कि हमारा गीजर तो ऑटो कट है, यदि हमने काम में ले लिया और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा फिर वो, लेकिन वो आप एक चीज जानिए वो रिसाइकलिंग पे चलता रहेगा। यदि आपने उसको स्विच ऑफ नहीं किया है ऊपर से तो वो वापसी ऑन ऑफ चलता रहेगा। उसकी जो कॉइल्स है वो अंदर से डैमेज होंगी, इसलिए जब आप उसका उपयोग कर लें तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए उसका। थर्ड वन, गीजर के लिए ध्यान दीजिए उसमें दो पाइप लगे हुए होते हैं, इनलेट और आउटलेट पाइप। दोनों में ही गौर कीजिए कि आपका सॉल्ट, वाटर का जो सॉल्ट होता है वो कहीं उस पर जम तो नहीं रहा। यदि पाइप पे किसी भी तरह का जमाव आ रहा है तो उस समय पर वो आपके डेफिनेटली वो इंटरनली उसको कहीं ना कहीं उसको डैमेज करेगा गीजर को। इसलिए उसकी सर्विसिंग कराएं और उसकी जो भी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप है उस पर किसी भी प्रकार का सॉल्ट या और भी किसी भी प्रकार के अंदर से उस पर काई या कुछ भी सामान उस पर जमने ना दे। फोर्थ वन, जो चौथी उसमें आप बात ध्यान रखें, जब भी आप गीजर लें ISI मार्क लें, किसी प्रोफेशनल से उसको इंस्टॉल करवाएं और अर्थिंग का विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज करंट आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। साथ ही साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि जब भी आप गीजर लेते हैं तो उस समय पर उसको कॉपर वायरिंग का गीजर लीजिए जिसकी वायरिंग की फटने की संभावना बहुत कम होती है। फिफ्थ वन, जब आपका गीजर इंस्टॉल हो जाए, आप काम में ले रहे हैं, फ्रिक्वेंटली उसको चेक करते रहिए। यदि जरा भी कहीं पे लगता है तो सर्विसिंग करवाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, सर्विसिंग उसके समय पर करवाएं। क्योंकि सुरक्षित रहिए। उपकरण है, काम में लीजिए, लेकिन उसको सुरक्षित तरह से काम में लीजिए। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ राहत जरूर मिली होगी। यदि ऐसा कुछ है तो प्लीज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ अगली बार किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।